राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। अपने आज हरियाणा डी ग्रुप में जो हरियाणा की डी ग्रुप की वैकेंसी है उसका जो मैथ का टॉपिक है प्रतिशत। पहले अपने क्या है कुछ वीडियो बनाई हुई है जिनमें हमने क्वेश्चन करवाए हुए हैं। प्रतिशत टॉपिक से क्या है कि अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए अपने इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे। एक वीडियो प्रतिशत की भी बनाई हुई है, तो अपने इसमें परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए अच्छे क्वेश्चनों को कवर करने के लिए इसका थोड़ा बेसिक के बारे में अपने क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। भी जो बेसिक होता है परसेंटेज का उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है बेसिक? सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए जो प्रतिशत है उसका अर्थ क्या है। परसेंटेज का क्या है अर्थ, क्या होता है? परसेंटेज का अर्थ होता है कि प्रति सैकड़ा, कि प्रति सैकड़ा 1% का वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या है कि प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा 1% लिख देता हूं ऐसे, 1% वह भिन्न है, वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका, वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है 100 होता है। अर्थात अर्थ क्या हो गया, 1% को आप क्या करोगे, परसेंटेज को उठाओगे तो 1 में 100, ये इसका अर्थ है भाई। बेसिक बेसिक बातें करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो आप पढ़ोगे, जिससे पढ़ने के बाद में एचटेट में, इसमें एचटेट के भी इसी में से क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा डी ग्रुप के, और जो सीएटी होती है उसके क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी में से पैटर्न में से आ जाएंगे सबके लिए ही। उसके बाद में अपने पास आती है फर्स्ट लाइन। इसकी क्या आती है कि जो साधारण भिन्न में बदलना, प्रतिशत को क्या करना, सबसे प्रतिशत। कई बच्चों का क्या है, कमेंट भी आए थे, कई बच्चे बोल रहे हैं प्रतिशत को कि बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। प्रतिशत को साधारण भिन्न में, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। जो परसेंटेज है उसको साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदला जा सकता है, इसके ऊपर अपने बताएंगे। देखो सिंपल सी बात है, जैसे अपने पास 10% दिया हुआ है, 10% दिया, प्रतिशत हटेगा तो 10/100 आएगा। 0 से 0 कट कर देना भाई, 1/10 आपका क्या आ जाएगा, इसका साधारण भिन्न आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास आ जाए 25%, 25% को आप चेंज करोगे तो 25/100 कटिंग करके 1/4 इसका साधारण भिन्न लिखा जा सकता है। एक और देख लो, जैसे आप 75% है उसको करोगे तो 75/100 कटिंग कर लेना तो 3/4 इसका साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न जो प्रतिशत है उसे साधारण भिन्न में बदलना, ये बिल्कुल ही साधारण सी बातें हैं अभी। इसके बाद में अगला स्टेप जो आएगा इसका बहुत अच्छा है भाई, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे अपने पास अगला आएगा, जो अपना आएगा वो साधारण, जो भिन्न है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसी बात आपको पूछी जाए, तो उसका आंसर आप लोगे 100 से उसे गुणा कर दोगे। जैसे आपके पास आ गया 2/5 साधारण भिन्न है, इसको यदि चेंज करना है, आपको बोलेगी चेंज करना है, तो 2/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आए कटिंग करने के बाद में, तो वो आपका परसेंटेज में आंसर आएगा। ये लो, जैसे मैं लिख देता हूं 100 ये 7 इसमें 5 लिख के और करवा देता हूं आपको, 7/5 इंटू 100,
यहां से कटिंग करोगे तो 20 मतलब 140% इसका आ जाएगा। इसके बाद में प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। इसके बाद की बात है कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दशमलव, ये भी लय है, दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। सिंपल सी बात है, जैसे अपने पास कोई भी 8% दे रखा है, दशमलव तक बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटता है तो क्या लगता है 100। अब डायरेक्ट भाग दे देना भाई। आप चाहो तो इसे कटिंग भी कर सकते हो, 2 से कटिंग करके ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। यदि आप इसी कटिंग भी करोगे तो 2 से काटोगे तो 8/100 का कटिंग कर देते हैं, 2 से 4, 2 से 50, फिर ये 2 और ये क्या हो गया आपका 25। वापिस भाग दोगे तो वही आएगा, आंसर वही आएगा। यदि आप 2/25 को भाग दोगे तो आंसर वही होगा, वही आएगा, क्योंकि 25 8 200 होते हैं, पॉइंट वो लग जाएंगे आपके। इसके बाद में दशमलव भिन्न को वापस क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। जो आपका दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न को किसमें चेंज करना है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दशमलव भिन्न को परसेंटेज में वापस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव भिन्न को यदि आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो जैसे दशमलव भिन्न मैंने अभी अभी लिखा था, इसको 0.008 है, यदि इसकी आप चेंजिंग करना चाहते हो 0.08 का मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट 100 से, आंसर आ जाएगा 8%। ऐसे भी कर सकते हो। और आप यदि करना चाहते हो 0.75 है, इसे बदलना चाहते हो तो 0.75 इंटू 100 अर्थात 75%। ये सभी बेसिक बातें, अभी बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं। अब आगे आते हैं रूल। रूल को भी, प्रत्येक रूल को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ोगे और सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप नहीं सीखोगे तो फिर वही बात है। मैं आपको आराम से बताऊंगा, रूल नंबर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट रूल बोल दिया, मतलब हर कंसेप्ट आपका एक फॉर्मूला है। पढ़ो, सीखो और समझो, सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आपको बोला जाए कि ए का 20%, ए का 20% कितना है। जैसे क्वेश्चन में ये दे दूं 10 का 20%, साथ में ही क्वेश्चन है, साथ में ही फॉर्मूला है। तो ए का 20% पूछा जाए, ध्यान रखना ए वैसे का वैसा रहेगा और मल्टीप्लाई होगा बी से, लेकिन बी का परसेंटेज हटेगा, अपॉन में आ जाएगा 100। कटिंग करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, 10 गुना 20/100, 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट देना, 2 इसका आंसर आ जाएगा। इससे यदि आप कटिंग करोगे तो आंसर ही मिलेगा। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया है। हर एक जो आपका है बोर्ड पे जो आएगा, एक रूल बता रहा हूं, एक रूल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब देखो दूसरा जो रूल है वो बोल रहा है ए का कितना, ए का ध्यान रखना कुछ शब्द ऐड हुआ इसमें, वो ए का 20% था, ये आ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। ए का कितना प्रतिशत बी है। क्वेश्चन भी यहां बना देता हूं मैं, 5 का कितना प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन भी मैंने साथ के साथ लिख दिया है। अब सिर्फ अपने इसको फॉर्मूला ऊपर लिखूंगा और आपको सोल्व कर दूंगा। अब एक बात दिमाग में रखना, परसेंटेज इसमें यहां है, परसेंटेज क्या है यहां, इसका मतलब परसेंटेज अब पूछा गया है, हमें परसेंटेज बताना है। तो क्या आएगा,
जैसे ही आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो b अपॉन में a इंटू 100 करोगे, आपके पास आंसर जो निकलेगा वो आपका निकलेगा प्रतिशत में। क्या निकलेगा? प्रतिशत में, क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 10/5 इंटू 100, यहां से 2 मतलब 200%। क्या है? 5 का 200%, 10 हो गया। क्वेश्चन वापस पढ़ोगे ना, आंसर निकालने वाला आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? ये क्वेश्चन है 5 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 200% 10 है। परसेंटेज निकाल के बताना है, तो जिसका निकालना है वो ऊपर जाएगा, जिसके साथ निकालना है वो अपोन में आएगा। ध्यान रखना, भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बेसिक बातें हैं, जब तक ये नहीं सीखी जाएगी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब एक और अगली बात सुनो, अगला भी क्वेश्चन अच्छा ही है। ए बी से x प्रतिशत अधिक है। क्या है? x प्रतिशत अधिक है। ए बी से x प्रतिशत अधिक है, ये लाइन इसने पहली लाइन बोल दी। ए बी से x प्रतिशत अधिक है, तो बी ए का कितना प्रतिशत कम होगा? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? शानदार लाइन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इससे। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, जो दे रखा है, जैसे ये ए और बी है ना, ये जो ए है और ये बी है, ये किसी के नाम है। जैसे राम व सीता लिख देता हूं मैं, राम व सीता, ये दोनों के नाम, ये राम और सीता है, मैंने राम और सीता ले लिए। क्वेश्चन बनाऊंगा, राम के पास, पहले क्वेश्चन बना देता हूं ना, फिर इसको सीता विता बाद में लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है सुनो, राम के पास सीता से 10%, सीता से 10% धन जो है वह अधिक है। सीता से 10% धन अधिक है, मतलब फर्स्ट लाइन देखो, जैसे बोला है, ये राम हो गया, ये सीता हो गया, से परसेंटेज मतलब x प्रतिशत मतलब 10, और अधिक है जो है, उसी की तरीके का क्वेश्चन बनाना हो। अधिक है तो सीता राम से सीता के पास राम से कितना धन, कितना प्रतिशत धन जो है कम है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, ये पूछा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जो भाई साहब है ना, इनका कोई मतलब नहीं, ना तो ये ए के साथ ना बी के साथ, सिर्फ ये एक्स अकेला ही काम देने वाला सामान है अपने पास। क्या करना होता है? फॉर्मूला देखो, एक्स ऊपर आएगा, अधिक है मतलब 100 में प्लस एक्स करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा भाई। देखो x का मान कितना है? 10% अधिक है, तो ऊपर आएगा 10, 10 जोड़ दो किसमें? 100 में, मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। कटिंग कर लो, क्या रहा है? 10 इंटू 100 अपॉन में क्या रहा है? 110, 0 से 0 कटिंग कर लेना, और इसके बाद में यदि आप करोगे, भाग दोगे तो 11 का हो गया 99, 9 1 अपॉन में 11, ये लो, ये आंसर आ गया। 9 से 1/11 प्रतिशत क्या है इसके पास कम है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह भी पढ़ो। ये ए बी से x प्रतिशत अधिक है, मतलब राम सीता से x प्रतिशत अधिक है, मतलब 10% अधिक है। तो डायरेक्ट याद रखो, 10 अपर 100 में 10 जोड़ो, मल्टीप्लाई किससे करो? 100 से। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये बात इसने पूछी है। अब इसी का ही एक और क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही चीज है, बस अगले में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा।
यदि आपसे पूछा जाए x प्रतिशत कम है, फर्स्ट लाइन क्या आ जाए, कम की आ जाए, तो आगे वाले से क्या पूछा जाएगा, अधिक। सेम टू सेम डिटो, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो, यदि राम के पास सीता से 20% धन क्या है, कम है, तो सीता के पास राम से कितना प्रतिशत अधिक धन होगा। तो सीता के पास राम से कितना प्रतिशत धन अधिक होगा, ये पूछा गया है। बस बात वो की वही है, वहां कम था, स्टार्टिंग में क्या था, वहां अधिक था तो प्लस आ गया, और यहां क्या है अपने पास, देखो वहां क्या था, अधिक था तो अपने पास प्लस आया, यहां क्या है, कम है तो क्या आएगा, -20 ऊपर रहेगा। 100 में से 20 घटा के 100 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट लाइन कम की है मतलब माइनस लगेगा, फर्स्ट लाइन अधिक की है मतलब प्लस लगेगा। तो क्या आ गया, 80, ये 80 नहीं रहे, घट के 80 आएगा फोन में, क्या हो रहा है, 20/80 इंटू 100, 0 से 0, और यदि इसको काट लो 4 से, 4 दूनी 8, और ये आ गया 5, इसको फिर इससे काट लो, ये भी आ गया 5, तो 5 5 25% क्या है, अधिक है। 25% क्या है, अधिक है। ध्यान रखना, ये अधिक भी लिखना जरूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चनों के अंदर ये पूछा जाता है कि आंसर 25%, इसके भी चार दो आंसर बना देते हैं। एक में तो लिखा होता है 25% कम, और दूसरे बी ऑप्शन में लिखा होता है 25% अधिक। तो ध्यान रखना, समझ लेना, क्वेश्चन में अधिक पूछा हुआ है तो आंसर भी आपका अधिक वाला ही होगा, 25 तो सब में ही होंगे। इसके बाद में अपने एक नया स्टेप करते हैं। अगला जो है थोड़ा और अच्छा इंपॉर्टेंट है, इससे भी अच्छी बात ये है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के किसी वस्तु के मूल्य में ए प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, किसी वस्तु के मूल्य में a% की वृद्धि हो जाए, तथा वस्तु की बिक्री 20% बढ़ जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो दुकानदार, चाहे आप दुकानदार ले लो चाहे खुद पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा, दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये फॉर्मूला भी कई जगह काम देगा, कमी में भी काम देगा, वृद्धि में भी काम देगा। क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में a% की वृद्धि हो जाए, वस्तु की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, तो दुकानदार को लाभ कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है a + b + a × b अपॉन में 100। जैसे इसको सोल्व करोगे आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। अब मैं क्वेश्चन बना देता हूं यहां, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखूंगा, सब में चल जाए। किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में
20% 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री जो है, उसकी बिक्री में भी 20% ही कर देते हैं, 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी होती है। तो अब अपने को ज्ञात क्या करके बताना है, तो दुकानदार का जो है वो लाभ बताना है। यहां सीधा डायरेक्ट दुकानदार लिख देता हूं, उसका लाभ बताना है अपने को। ठीक है, दुकानदार का क्या लाभ मिलेगा, क्वेश्चन ये है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, मैंने ये बताया कि जो पहले वाला ए है कौन है, ये 20, उसको लिखो। दूसरे वाला ए क्या है 20, उसको लिखो। प्लस लगाओ, दोनों का मल्टीप्लाई करो, अपॉन में 100 कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 20 20 40 और 4 44% क्या आएगा, लाभ आ जाएगा किसको, दुकानदार को। ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, ध्यान रखना। यह भी आपके क्या है, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, गृहिणी के ऊपर है, शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिले। कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट समझो। वस्तु के मूल्य, वस्तु के मूल्य में A% की, वस्तु के मूल्य में, शानदार लॉजिक वाला क्वेश्चन है। A% की वृद्धि या कमी, A% की या तो वृद्धि होगी और या फिर क्या होगी, कमी। किसी वस्तु के, किसी नहीं लगाया, चलो वस्तु लिख दिया, कोई वस्तु के मूल्य में A% की वृद्धि या फिर कमी, A% की वृद्धि या कमी होने पर, कमी होने पर एक जो गृहिणी है, एक जो महिला है जो घर चलाती है भाई, एक जो महिला है घर चलाती है, उसका नाम किस पे लें, ये ए पे, उसको एक्स ले लेता हूं या कुछ और लिख दे, पी लिख देते हैं, ले तो पी। एक गृहिणी जो है, पी मतलब पूजा हो गई भाई, एक गृहिणी पी जो पूजा है ने पहले की अपेक्षा, पूजा गृहिणी पी मतलब पूजा हो गया, पूजा में पहले पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा क्यू किलो, पी क्यू दोनों लिख दिया अभी, क्यू किलो वस्तु, क्यू किलो वस्तु कम या अधिक, या तो देखो कम कैसे, A% की वृद्धि होगी तो वो क्या कर लेगी, कम खरीद लेगी, या फिर कमी होगी तो वो अधिक खरीद लेगी। कोई डिसीजन नहीं है, कम भी खरीद सकती है और अधिक भी खरीद सकती है। कम या अधिक खरीद पाती है, या तो वो कम खरीदेगी या फिर वो अधिक खरीदेगी। तो वो आपको क्या बताना है, तो बताइए, यह वस्तु पुराना मूल्य बताना है। तो वस्तु का क्या बताना है, पुराना मूल्य आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु का पहले का मूल्य आप बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो वो गृहिणी क्या कर रही है, वो गृहिणी अपने पास पी रख रही है, मतलब गृहिणी के पास कोई सामान खरीदने की क्षमता क्या है, पी रुपए है, ध्यान रखना, पी क्या है, ये रुपए हैं भाई, पी रुपए मतलब 20 रुपए में पहले की अपेक्षा 1 किलो मतलब कि ज्यादा वस्तु या कम वस्तु खरीद लेती है, तो उसे सोल्व करना। तो पी जो गृहिणी है वो तो आएगी आपकी ऊपर, पी भाई साहब यहाँ आएंगे, कितने किलो कम या ज्यादा खरीद रही है वो अपोन में आएंगे, मतलब गृहिणी जो रुपए में पहले खरीद रही थी 20 रुपए 30 रुपए, वो ऊपर आएंगे। कितना किलो मतलब केजी आएगा, वो पैरों में आएगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या है, A% की कमी या वृद्धि, मतलब कि A% की कमी या वृद्धि, मतलब कि 100 में या तो वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे और कमी होगी तो A को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट तो फॉर्मूला समझ आएगा नहीं,
पहले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चलो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लिखते हैं इस कलर में, नहीं क्वेश्चन का कलर ये रखेंगे। अब घर में ज्यादा क्या बनती है, चाय बनती है ना, चाय पे क्वेश्चन बनाते हैं। चाय के मूल्य, चाय के मूल्य में 20%, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, मैंने वृद्धि लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। वृद्धि हो जाने पर, हो जाने पर, हो जाने पर, हो जाने पर सीता एक गृहिणी है। सीता क्या है, एक गृहिणी है, इसे मैं ब्रैकेट में करूंगा। 20% की वृद्धि हो जाने पर सीता अपने घर में, सीता अपने घर में 330 रुपए में, सीता जो है एक गृहिणी है जो अपने घर के अंदर 330 रुपए में, 330 रुपए में, 330 तो भाई कटिंग वाला थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, तो कटिंग के हिसाब से फिर वो कटिंग बात वही है ना, 120 रुपए लिख देते हैं। 120 रुपए में, 120 रुपए में पहले की अपेक्षा, 120 रुपए में पहले की अपेक्षा, 120 रुपए में पहले की अपेक्षा 1 केजी, 1 केजी चाय, 1 केजी चाय, पहले की अपेक्षा 1 केजी चाय कम, पहले की अपेक्षा 1 केजी चाय कम खरीद पाती है। तो अपने से क्या पूछा जाएगा, अपने से पूछा जाएगा पुराना मूल्य बताओ भाई साहब जी। तो मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था कि सबसे पहले मैंने एक लाइन आपको क्लियर कर दी कि जो ये 20 आएगा वो आपका आएगा यहां ऊपर, वृद्धि हो रही है 100 में जोड़ दो 20। उसके बाद में गृहिणी क्या है, गृहिणी देखो दोबारा देख चलो, फॉर्मूला देख के हो, पी मतलब पी रुपए, एक गृहिणी जो है अपने पास, सब सीता नाम की एक गृहिणी है, उसके पास पी रुपए, वो ऊपर आएंगे, ठीक है। जितना किलो कम खरीद रही है वो फोन में आ जाएंगे। कहां चला गया, ये लो। तो अब अपने पास गृहिणी के पास पैसे कितने हैं, 120 रुपए, पैसे कितने हैं 120 रुपए, अलग अलग कलर से लिखने थे भाई। ये 120 रुपए पी गृहिणी वाले हो गए, यहाँ पी लिख देता हूं मैं, और ये प्रतिशत वाले हो गए यहाँ, और ये प्रतिशत जोड़ दिया। इसके बाद में अपने पास क्या बचा है, सामान आया है 1 केजी, मतलब पैरों में 1 लगा दो, कटिंग कर लो डायरेक्ट। देखो 120 इंटू 20 अपॉन में 120, 120 से 120 को काट दो, तो पुराना मूल्य क्या था, 20 रुपए था। पुराना मूल्य क्या था, 20 रुपए था, 20 रुपए प्रति केजी पुराना मूल्य था। ये लो, शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को जितना समझोगे उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगी। अब एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे देता हूं मैं, वो कमेंट में आप आंसर बताना, यही देता हूं ना, जो भी करवाया यही क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चाय के मूल्य में 25%, चाय के मूल्य में 25% की, 25% की वृद्धि हो जाने पर, 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी, 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी 175 रुपए, एक गृहिणी 175 रुपए में पहले की अपेक्षा 2/1/2 केजी, 2/1/2 केजी चाय
कम खरीद पाती है, तो आपको क्या बताना है? पुराना मूल्य। पुराना मूल्य, ये भी आप कमेंट में बता देना क्या निकलेगा आंसर।